सर डॉक्टर मिलिंद भोई हूँ, एमएस हूँ। भोई फाउंडेशन की माध्यम से 20 साल से मैं नशा मुक्ति का काम कर रहा हूँ। स्पेशली जो नारकोटिक ड्रग्स है, जिसे हम अमली पदार्थ बोलते हैं, उनका प्रसारण अभी पहले तो ये युवा पीढ़ी में बहुत हम देखते थे, लेकिन अभी स्कूल के बच्चों में इसका नशा ज्यादा किया जाता है। हम 4-5 साल से अलग अलग कॉलेजेस में स्कूल में जाते हैं। इसके ये सब्जेक्ट पे हमने एक फिल्म बनाया। वो अपने खर्चे से लोगों को बताते हैं और बच्चों से, पेरेंट्स से, टीचर से बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने जो यूथ है, जो अब्दुल कलाम जी ने हमको सपना दिया था कि विजन इंडिया 2020, उनका कहना ऐसा था कि 2020 में भारत देश देश पूरे दुनिया का नेतृत्व करेगा, क्योंकि 2020 में सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या भारत में होने वाली थी। लेकिन अगर अपना युवा अगर फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है, फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है, तो हम कैसा लीडरशिप करेंगे ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं में और बच्चों में, खास करके बच्चों में और युवाओं में, ये जो हमें ये पूरा राक्षस ने हमें घेर लिया, इसके साथ लड़ने के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। पूना में युवाओं का बहुत बड़ा सैलाब है। कॉलेजेस में पूना में बच्चे बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं। तो पूना में कैसे इस चीज को रोका जाएगा, इसके लिए क्या रोड मैप आप लोगों ने डिसाइड किया? देखो, पूना तो सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं, इट्स कल्चरल कैपिटल। तो मुझे ऐसा लगता है जो चीज पुणे से शुरू होती है वो पूरे देश में नहीं तो पूरे दुनिया में जाती है। तो पूना में इसलिए हम काम करके, पूना में बहुत सारे युवाओं है, गणेश मंडल है। पूना का गणेश उत्सव ये दुनिया में फेमस है। तो ये इसमें लाखों करोड़ों लोग आते हैं और ऑनलाइन में के माध्यम से ये दुनिया तक पूरा उत्सव जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि और गणेश जी तो बुद्धि की और ज्ञान की देवता है, ये तो विज्ञान की देवता है, ये तो कला और संस्कृति की देवता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गणेश जी के उत्सव में इससे ज्यादा अच्छा मौका में कुछ नहीं कि ये जो देश खड़ा करने का, युवा को खड़ा करने का काम करना चाहिए, उसके लिए गणेश बप्पा का आशीर्वाद लेके हम इसमें काम कर रहे हैं। इस गणेश उत्सव का ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, युवाओं तक फायदा पहुंचे इस नशा मुक्ति से, इसके लिए आप लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, किस किस स्तर पे? देखो, लास्ट ईयर तो हमने इस विषय पे एक स्लोगन कंपटीशन लिया था, एक पिक्चर कंपटीशन लिया था, एक ऐसे कंपटीशन लिया था। उसमें से हमको बहुत सारा मटेरियल आया है। तो हमने लास्ट ईयर बहुत सारे मंडल को ये मटेरियल दिया और उनको बोला कि आप डिस्प्ले करो, ये पोस्टर लगाओ, स्लोगन लगाओ। हमने एक फिल्म बनाई है, वो फिल्म बताओ। तो बहुत सारे मंडल ने इसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और बहुत सारे गणेश भक्तों तक ये पूरा सब्जेक्ट उन्होंने लेके गए कि लास्ट ईयर जिन्होंने काम किया अच्छा, उनका हम फेलिसिटेशन करने जा रहे हैं। और इस साल और ज्यादा पैमाने में गणेश मंडल आगे आए, ढोल वाले आगे आए और वो ये सब्जेक्ट में काम करने के लिए हमसे जुड़ जाए। तो हम और सब लोग अगर इसमें जुड़ गए तो मुझे ऐसा लगता है कि सही मायने में गणेश जी की सेवा होगी, ये सही मायने में हमारे भारत माँ की सेवा होगी। पुरस्कार लोगों को एक अच्छा तरीके से मोटिवेशन देने का काम करता है, जिसकी वजह से लोगों में एक प्रेरणा जागृत होती है। तो इस कार्यक्रम में आप कितने, किन किन लोगों को पुरस्कार? अभी लास्ट ईयर जो गणेश मंडल सहभागी होते हैं, इसे 25 गणेश मंडल का हम सम्मान कर रहे हैं। और इस साल में 10 एनजीओ और 10 कॉलेजेस ने हमारा वो ये प्रोग्राम अरेंज किया था, उनका भी हम सम्मान करने जा रहे हैं। और इसमें हम राज्यसभा के सदस्य जो है उनको बुलाए, विधान परिषद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, इनको बुलाए, क्योंकि ये पूरा जो सब्जेक्ट है ये देश भर में जाने के लिए राज्यसभा में इसका पूरा वो प्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसलिए हमने वो मेंबर को बोला है। महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद में जाना चाहिए, क्योंकि सरकार अगर आगे आई तो इसमें हम ज्यादा ताकत से काम कर सकते हैं। इसलिए सरकार तक एक बात पहुंचने के लिए हमें उन लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया है। युवाओं के लगता है कि हमारे सबके युवा के जो आइडल है स्वामी विवेकानंद जी है, और उनका जन्मदिन 12 जनवरी राष्ट्रीय योग दिन बोल के हम सेलिब्रेट करते हैं। तो स्वामी जी ने कहा था कि युवा किसे कहते हैं, हम वो मराठी में बताते हैं, लेकिन आप उसका हिंदी ट्रांसलेट करो। स्वामी जी कहते हैं कि भान ठेवून योजना आखा और आणि बेभान होऊन त्या पूर्ण करा। आप कोई भी योजना अगर करने वाले तो उसका थोड़ा भान रखिए, और एक बार वो अच्छी योजना अगर अपनी शुरू की तो बेभान होकर वो पूरा कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि स्वस्थ भारत, स्वस्थ युवा, इस संकल्पना के लिए इस गणेशोत्सव हम काम करेंगे।